यूं तो हरियाणा का धरती पुत्र, अन्नदाता, किसान अपने खेत खलिहान की रक्षा के लिए भरपूर प्रयास करता है और गर्व की अनुभूति करता है कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इतने एकड़ भूमि छोड़कर जाएंगे। अज्ञानता और नादानी के कारण शायद उन्हें ये नहीं पता कि उनकी आने वाली नस्लें इस भूमि पर किसी भी प्रकार की फसलें नहीं ले पाएंगी, जिसका मुख्य कारण है हरियाणा में गिरता भूजल स्तर। जी हाँ, वक्त रहते धरती पुत्र अन्नदाता किसान को ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि कृषि भूमि में भूजल स्तर का कितना अहम योगदान होता है। अगर इसी तरह से हरियाणा में धान की खेती होती रही तो भूजल स्तर इतना नीचे चला जाएगा कि पानी के लिए हाहाकार मच जाएगी। हरियाणा में भूमिगत जल की स्थिति खतरे के निशान को पार कर गई है। आइए जानते हैं कि धान की फसल से पानी के भूजल स्तर को कितना नुकसान होता है। 1 किलो चावल उगाने के लिए हमें लगभग 3000 लीटर पानी चाहिए। फिर आप ये अंदाजा लगाइए कि धान उगाकर आप कितने पानी का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए अब आपको जागरूक होना होगा कि लगभग इतने ही खर्चे में और इससे कहीं कम पानी की लागत में हम अन्य फसलों से भी लाभ ले सकते हैं, जैसे मक्के की खेती, कपास, सब्जी की खेती। यानी कितनी तरह की और फसलें हैं जो कि धान की फसल से कई गुना कम पानी लेती हैं और मुनाफा लगभग उसके बराबर देती हैं। अगर कहीं फिर भी आपको लगता है कि हम धान की फसल से अधिक मुनाफा लेते थे और हमारी किसी भी वैकल्पिक फसल में उतना फायदा नहीं आ रहा, तो उसके लिए सरकार ने आपको प्रति एकड़ 7000 रुपए की अनुदान राशि देना भी सुनिश्चित किया है। इसके अलावा आपकी मक्की की जो फसल होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार स्वयं खरीदेगी। हरियाणा के जिन क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है, वहां प्रतिवर्ष भूमिगत जल 1 मीटर से 1.5 मीटर नीचे चला जाता है। अब आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हरियाणा में धान लगाने की होड़ लगी हुई है और किसानों को लगता है कि धान की फसल से अधिक मुनाफा होता है। वहीं दूसरी ओर लाडवा ब्लॉक के किसान हरविंदर सिंह ने मक्की की फसल उगाकर इतना फायदा लिया कि वो धान न उगाने के फैसले को लेकर के काफी खुश हैं। पानी के गिरते जल स्तर को लेकर अत्यंत गंभीर हरियाणा सरकार ने तत्परता दिखाते हुए पूरे हरियाणा के किसानों से आग्रह किया है कि वो अपने खेतों में धान की खेती को छोड़कर वैकल्पिक खेती को भी आजमाएं। इसके लिए उन्होंने फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का आश्वासन दिया। हरियाणा कृषि विभाग ने गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया ताकि किसानों को जागरूक किया जा सके व गिरते जल स्तर से होने वाले आगामी खतरे से भी अवगत कराया जा सके। मेरा पानी मेरी विरासत के नाम से हरियाणा सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। हमारे दूरदर्शी मुख्यमंत्री जी जो आने वाली पीढ़ी के लिए जो हमारी अमूल्य धरोहर है पानी की, भूजल की, उसको बचा के रखना, उसका सही उपयोग करना, इस बारे में ये योजना है। धान और गेहूं के चक्कर से हमें निकलना है। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा ये फैसला लिया गया और घोषणा की गई। वैकल्पिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना का आगाज किया। हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, परंतु अपने प्रदेश में धीरे धीरे जल का संकट बढ़ता जा रहा है। जल की उपलब्धता कैसे अधिक से अधिक हो, इसके बहुत से प्रयत्न हम कर रहे हैं। फिर भी वर्तमान में जो हमारा जल है, इसका प्रबंधन, पानी का ठीक प्रबंधन हो जाए तो हम इस समय भी अपने जल को, अपने पानी को बचा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में हमने स्कीम लागू की है, मेरा पानी मेरी विरासत। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के सौजन्य से हरियाणा सरकार द्वारा जनहित में जारी।